क्या आपको भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी लगता है? और अगर हाँ तो इस 5 मिनट में इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं। सो लेट्स डाइव इन। सो अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से करना है तो हमको इसको एक गेम की तरह पे समझना पड़ेगा। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे जस्ट लाइक एंटरिंग इन अ गेम। हम लोग को एक गेम अज्यूम करना है जहां पे हम लोग एक प्रोटैगनिस्ट होने वाले हैं और उस गेम के रूल्स क्या होंगे पता है? उसका पहला मिशन होगा कि सबसे ज्यादा करेक्ट आपको बिजनेस चूज करना है जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ ध्यान रखना वो पर्टिकुलर बिजनेस के अपने कुछ ना कुछ रिस्क होंगे, अपने ही कुछ ना कुछ कंट्रोल्स होंगे, और ध्यान रखेंगे कि हर एक बिजनेस का टाइप आपको एक स्पेशल टाइप का रिवॉर्ड देने वाला है। तो इस पर्टिकुलर गेम के कुछ 3 दावेदार हमारे पास ये रहे। सबसे पहला होने वाला है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद होगा पार्टनरशिप, और उसके बाद होंगे हमारे द कॉर्पोरेट सेक्टर्स, दैट मींस जॉइंट स्टॉक कंपनी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो सोल प्रोप्राइटर है ये अकेले काम करने वाला है, ये वन मैन आर्मी की तरह है। उसके बाद अगर हम लोग पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो ये लोग झुंड में चलते हैं, वो अकेला चलेगा, लेकिन ये लोग ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ, ज्यादा पावर के साथ चलते हैं, और यहां पे एक से ज्यादा लोग होते हैं। और जो कॉर्पोरेट होता है, दैट मींस जो कंपनी होता है, उसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं। दैट मींस ये अकेला है, ये 2 से 50 तक हो सकते हैं, और ये मिलियंस ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। तो अब इसमें जरूरी नहीं है कि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा प्रॉफिट होगा और कम लोग हैं तो वो कमजोर बिजनेस है। लेकिन ध्यान रखना, ये सारा का सारा क्लियरेंस तो तभी हो पाएगा कि यहां पे तुम्हें सोल प्रोप्राइटर चूज करना है, अपना पार्टनरशिप चूज करना है, या फिर आपको अपनी कंपनी चूज करनी है। ये पूरा का पूरा मसला तभी खत्म होगा जब हम इसमें हर एक एस्पेक्ट को प्रॉपर तरीके से समझें। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले लेवल 1 ऑफ आवर प्रोटैगनिस्ट, दैट मींस सोल प्रोप्राइटर पे। तो ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटर यहां पे सिंगल ओनर है, कंट्रोल करता है पूरे के पूरे बिजनेस को, यहां पे स्टार्ट करता है विद मिनिमम फॉर्मेलिटीज, और कभी कभी तो फॉर्मेलिटीज करनी ही नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। बच्चे ध्यान रखना, ओनर गेट्स द फुल प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता, और उसके साथ साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर की ही होती है। दैट सिंपली मींस कि ये जो पूरा का पूरा सोल प्रोप्राइटर है, ये ओन्स करता है बिजनेस को, ये कंट्रोल करता है बिजनेस को। ध्यान रखना, फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, यहां पे लायबिलिटीज थोड़ी सी अनलिमिटेड हो जाती हैं। दैट मींस अगर इस बिजनेस में आप एंटर करते हैं तो यहां पे लायबिलिटीज लिमिटेड रहेगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है अगर आपने लोन पे नहीं किया। उसके साथ साथ सारा कंट्रोल किसके पास होगा? सोल प्रोप्राइटर के पास होगा। सेपरेट एंटिटी पहचान नहीं होती, बिजनेस आपका अलग नाम से नहीं जाना जाता, जो आपका नाम है उसी नाम से आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होगा। और ध्यान रखना, फ्रेजाइल कंट्रोल है, दैट मींस अगर आपकी डेथ हो जाती है या फिर आप बीमार होते हैं तो बिजनेस भी वहीं पे ठप हो सकता है। तो सबसे पहले इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो बच्चे ध्यान रखना, क्विक डिसीजन मेकिंग है, सारे के सारे डिसीजन खुद ले सकता है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, दैट मींस कोई भी इंफॉर्मेशन इधर उधर लीक नहीं होती है। उसके पास डायरेक्ट इंसेंटिव है, कोई बीच में बिचौलियां नहीं है, कोई यहां पे ब्रोकर नहीं है, सारा पैसा तुरंत मिलता है हमको, तुरंत डायरेक्ट इंसेंटिव मिलते हैं, प्रॉफिट मिलते हैं। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, कुछ भी अचीव करूंगा तो मैंने किया है, ये फीलिंग तो हमेशा रहती है। और साथ में इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर है, दैट मींस जब मन चाहा तब बिजनेस किया, जब मन चाहा तो बंद भी कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ नेगेटिव लिमिटेशंस भी हैं, दैट मींस रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, एक इंसान भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक चना भाड़ नहीं फोड़ता ना, वही वाली डेफिनेशन की भाई, यहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस की, क्योंकि प्रोप्राइटर गया तो बिजनेस भी चला जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यहां पे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज पे हैम्पर हो सकता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है, एक इंसान सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ ये तो फिर से रिपीट हो गया लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, तो दैट मींस इसके कुछ कॉन्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर यहां का एक सिंपल रिस्क है, उसको ध्यान रखिएगा, बिजनेस लूज करेगा सारी की सारी पर्सनल प्रॉपर्टी अगर आप लोन चुका नहीं पाते हैं, तो इसी को अनलिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। पर्सनल एसेट्स हैम्पर हो सकती हैं, हाई रिस्क है ओनर को। सबसे बड़ा यहां पे दिक्कत आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी का ही होने वाला है। तो अगर इन शॉर्ट में अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटर को देखें तो यहां पे क्विक डिसीजन होता है, डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, लिमिटेड कैपिटल है और अनलिमिटेड लायबिलिटी
लायबिलिटी है। तो कुछ प्रोज भी हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आपके पास अवेलेबल है। और अगर तुम्हें लेवल 1 समझ आ गया तो अब जल्दी से हम अपने लेवल 2 पे बढ़ते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि यहां पे 2 से ज्यादा लोग यहां पे बिजनेस कैरी करते हैं। मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। बिजनेस पूरे की पूरे म्यूचुअल एग्रीमेंट से चलता है, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ध्यान रखना, कैपिटल और स्किल सभी की कंबाइन होकर बिजनेस चलता है, तो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हमारे लेवल 1 से सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि सब मेहनत करते हैं तो सबको प्रॉफिट चाहिए होता है। तो अगर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में बात कर ही लिए, तो पार्टनरशिप डीड को समझ लेते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, एक रिटन एग्रीमेंट है, जितने लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लिख ली जाती है, उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें सारी की सारी ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज पार्टनर्स की लिखी होती हैं, और आप अपना प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिफाइन होता है। और लास्ट में कोई डिस्प्यूट अगर फ्यूचर में हो जाता है तो उन डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करना है वो भी हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर ही रिटन डाउन होता है। तो अगर इतना समझ आ गया है तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग इसके मेजर कोर फीचर्स क्या होते हैं। तो बच्चे फीचर्स में यहां पे क्या लिखा हुआ है कि यहां पे फॉर्मेशन जो होता है वो एक लॉफुल फॉर्मेशन होता है। दैट मींस आप पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल होता है, पार्टनरशिप डीड बनाना चाहो तो बना सकते हो, अगर नहीं बना चाहो तो नहीं भी बना सकते हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेंबर्स जो होते हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। लिमिटेड यहां पे भी जो लायबिलिटी है वो यहां पे भी अनलिमिटेड है, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टीज हैम्पर हो सकती हैं। म्यूचुअल एजेंसी कोई भी अगर आपका डिसीजन हो रहा है तो सबकी सहमति से ही लिया जाएगा, और साथ साथ में रिस्क शेयर हो जाता है। यहां पे रिस्क को आप अकेले नहीं बियर करते हैं एज लाइक सोल प्रोप्राइटर। अगर सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं तो बच्चे इजी फॉर्मेशन है, इजी फॉर्मेशन फिर से रिपीट हो गया। बैलेंस्ड डिसीजन होता है, सबके डिसीजन बैलेंस्ड हैं, फंड्स ज्यादा होते हैं, रिस्क शेयर हो जाता है, और बच्चे ध्यान रखना सीक्रेसी मेंटेन रहती है। सिर्फ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और अगर सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं तो लायबिलिटी यहां पे भी अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज यहां पे भी लिमिटेड होती है। एक से ज्यादा है लेकिन स्टिल अगर 50 भी मेंबर मैक्सिमम हो गए तब भी लिमिटेड रिसोर्सेज ही होती है हमारे पास। कंफ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, एक से ज्यादा लोग जब एक जगह पे एंटर करते हैं तो क्या कंफ्लिक्ट्स तो हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और लास्ट शेयरिंग ऑफ रिस्क नहीं, ये गलत लिख गया है, यहां पे है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। यहां पे थोड़ा जो गुडविल होता है उस पे लोग कहते हैं थोड़ा सा जजमेंट पास कर देते हैं। हर एक पर्टिकुलर इंसान को पार्टनरशिप जैसे बिजनेस पे थोड़ा सा कम विश्वास होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप जैसे बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ चीजें हमेशा याद रखिएगा। ध्यान रखेंगे, वन पार्टनर डिसीजन सभी को अफेक्ट कर सकता है। सारे के सारे पार्टनर्स पर्सनली लायबल हैं अपने खर्चों के लिए। और ध्यान रखना, यहां पे हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट रिक्वायर होता है, अगर नहीं है तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। उसके साथ साथ बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ यहां पे जो गेम इफेक्ट है वो क्या है कि मोर कैपिटल देन सोल प्रोप्राइटरशिप, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, या फिर एक समरी है कि सोल प्रोप्राइटर से पैसा ज्यादा होता है, रिस्क जो होता है वो शेयर हो जाता है तो सोल प्रोप्राइटर से अच्छा है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो सेम वैसी ही है, और लैक ऑफ जो है कंटिन्यूटी यहां पे भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर मेजर सारे पार्टनर्स अगर रिटायर हो जाएंगे तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। पूरा का पूरा पार्टनरशिप खत्म करने के बाद अब देखना है कि पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्टिव एंड वर्किंग पार्टनर। सिंपल नॉर्मल पार्टनर से आएंगे, काम करेंगे, मैनेजमेंट में पार्ट लेंगे। नेक्स्ट आता है स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर भी कहा जाता है, मतलब इनका सेम यही है कि है ये नॉर्मल एक्टिव पार्टनर ही, बस ध्यान रखना ये स्लीपिंग पार्टनर इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि ये मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते। आगे बात करते हैं सीक्रेट पार्टनर। नॉर्मल पार्टनर है, मैनेजमेंट में पार्ट लेगा, लेकिन दूसरे लोग ये जानते ही नहीं है कि ये हमारे बिजनेस का पार्टनर है। नेक्स्ट आता है नॉमिनल पार्टनर, जिसका पार्ट है पार्टनर्स बाय एस्टोपेल एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ये पार्टनर्स नहीं होते, लेकिन अगर इनसे कोई पूछा जाता है कि यार तुम क्या इस फर्म के पार्टनर हो, तो ये मना नहीं करते। और इस तरीके से हम लोगों ने पूरा पूरा पार्टनरशिप खत्म कर लिया। अब बात करते हैं अपने लेवल 3 टॉपिक, दैट मींस अपना नेक्स्ट प्रोटैगनिस्ट कंपनीज के बारे में। सो कंपनी के बारे में अगर बात करें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ये अपने ओनर से अलग तरीके से जानी जाती है, मतलब ओनर अलग नाम से जाना जाएगा, बिजनेस अलग नाम से जाना जाएगा। मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके जो मैनेजर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। ओनर अलग हो सकता है लेकिन मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से ही जाना जाता है। ध्यान रखना, सेपरेट आइडेंटिफिकेशन है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब एक इंसान नहीं है लेकिन इंसान की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। और कैपिटल जो होती है वो हर इंसान उसको शेयर्स के फॉर्म में लागू करता है, मतलब यहां पे पैसा जो आता है वो शेयर्स के नाम पे आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोग का जॉइंट स्टॉक कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर था। अगर हम लोग बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है वो पिछले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से थोड़ा सा हटके है। वहां पे जो लायबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी, यहां पे लिमिटेड है। यहां पे पर्सनल प्रॉपर्टीज को हैम्पर नहीं किया जाता है, रिस्क लिमिटेड है, वैल्यू ऑफ शेयर्स तक का। अगर आपका पैसा खराब होगा तो जितने के शेयर्स आपने खरीदे थे उतना ही पैसा खराब हो सकता है। पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्टेड है, और ध्यान रखना सेफेस्ट फॉर्म है बड़े बड़े बिजनेस का। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मतलब अगर बड़ा एक बिजनेस कर रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा बिजनेस तो बड़ा है ही, साथ में सेफ भी है बच्चों। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो यहां पे जो पूरे के पूरे पावर एंड रूल्स हैं कंपनी के, तो सीधी बात है दो अच्छी चीजें दो खराब चीजें वो जान लेनी जरूरी है। लार्ज कैपिटल तो मिल जाती है और परमानेंट एग्जिस्टेंस
मेंटेनेंस भी होता है, मतलब अगर एक इंसान मर गया तो दूसरा है, दूसरा मर गया तो तीसरा है। दैट मींस यहां पे आपका बिजनेस हैम्पर नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉस्टली है फॉर्मेशन, और यहां पे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बिजनेस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों ही रखता है। और कंपनीज को खत्म करने के बाद हमारा प्रॉपर तरीके से चैप्टर खत्म होता है। लेकिन कुछ बोनस टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो क्या है बच्चे, ध्यान रखना, हमारे पास HUF दैट मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बेसिक मतलब ये है कि ये वो पौराणिक बिजनेस जो फैमिली टू फैमिली आगे हम लोग को पास ऑन करते चले जाते हैं। एंसेस्टर्स आगे वाली जनरेशन को देते हैं, आगे वाली जनरेशन उसके आगे वाली जनरेशन को पास ऑन करती जाती है। तो बच्चे ध्यान रखना, फैमिली बेस्ड बिजनेस होता है। हेड जो होता है उसका नाम कर्ता होता है, यही सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करेगा। ध्यान रखना, कर्ता की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन बाकी के बाकी जितने पार्टनर्स होते हैं उनको को पार्टनर्स कहा जाता है। मतलब बेटा बेटी उनके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे लोग वो को पार्टनर्स कहलाते हैं, और को पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ध्यान रखेंगे, कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और मेंबर जो होते हैं जिनको को पार्टनर्स कहा जाता है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके भी कुछ मेरिट्स हैं, जैसे इफेक्टिव कंट्रोल है, यहां पे कर्ता प्रॉपर कंट्रोल कर सकता है चीजों को। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है, क्योंकि आगे की आगे जनरेशन पे इसको शिफ्ट करते रहते हैं हम लोग। लायबिलिटी लिमिटेड है, सिर्फ और सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और इंक्रीज लॉयल्टी, क्योंकि यहां पे जब आपका फैमिली काम कर रहा होता है तो वहां पे लॉयल्टी की तो कोई बात ही नहीं होती, सब लॉयल होते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। दैट मींस कुछ लिमिटेड चीजें हैं, जैसे रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, एक फैमिली कितना ही पैसा जुटा सकती है। उसके बाद क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। भले सबकी लायबिलिटी लिमिटेड है लेकिन कर्ता की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है ना। उसके बाद अगर बात करें तो डोमिनेंस ऑफ कर्ता है। कर्ता कभी कभी इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है कि बाकी सारे मेंबर्स की को पार्टनर्स, इनको क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स की बातें मानी ही नहीं जाती है। और लिमिटेड मैनेजर स्किल्स, एक फैमिली एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में ही बिजनेस कर सकती है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स में वो एक्सपैंड नहीं कर सकती, क्योंकि मैनेजर एबिलिटी सबकी लिमिटेड होती है। और अगर तुमको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अच्छी तरीके से रिवाइज हो गया तो अब तुम्हें शायद ये भी अच्छी तरीके से आ जाए कि एक फॉर्म ऑफ बिजनेस और होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कही जाती है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, फॉर्मुलेट करी जाती है उन लोगों के लिए, स्पेसिफिक टारगेट के लिए। अगर आप इन सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं तो आपको एडेड एडवांटेज मिलेगा, और अगर आप इन सोसाइटी के मेंबर नहीं है तो ये आपको उससे ट्रेड नहीं करने देंगे, मतलब आप इन लोगों से आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है बच्चे, ध्यान रखना, वॉलंटरी एसोसिएशन है, सब लोग वॉलंटियर होते हैं, इसके फॉर्म करी जाती है फॉर द कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। या तो चीजें सस्ती चाहिए या तो अच्छी चाहिए, ठीक है। आगे सर्विस मोटिव होता है, इनका मेन काम पैसा कमाना नहीं, लोगों को सर्व करना ज्यादा होता है। अच्छा, उन्हीं लोगों को सर्व करेंगे जो इनके मेंबर्स हैं। आगे 1 मेंबर 1 वोट, और अगर आप इनके मेंबर बनते हैं तो यहां के इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर आप अपनी वोटिंग्स दे सकते हो, हर एक इंसान को 1 वोट मिलेगा। तो नेक्स्ट आता है LLP, दैट मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपने अगर पार्टनरशिप अच्छी तरीके से पढ़ा है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। दैट सिंपली मींस कि जो LLP है वहां पे ये पार्टनरशिप ही है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहां पे सारे के सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड है, तभी इसका नाम रखा गया LLP, दैट मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या क्या बच्चे, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है। पहले जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी की पार्टनरशिप चलती थी, अब यहां पे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है। ये थोड़ा सा इसको और मॉडर्नाइज किया गया है, कंबाइंस पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो ध्यान रखना, ये पार्टनरशिप की सारी चीजों को लेकर रखता है, मतलब मिनिमम 5 और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, और कंपनी की तरह ये रजिस्टर्ड भी होता है, और इसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स होती है, मैंने आपको पहले बता दिया। और बच्चे ध्यान रखना, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट होता है। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से आप अपने किसी एक स्पेसिफिक मेंबर को भी दे सकते हो, और सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वो भी मिलके बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास बेसिक अगर देखें तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस तो कईयों हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, हमें चूज सिर्फ और सिर्फ वो करना है जो हमारे लिए बेस्ट हो। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है बच्चे, हमारा सोल प्रोप्राइटर है, फिर पार्टनरशिप है, और कंपनीज है। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3 में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी अपने में ही प्रोज हैं, अपने में ही कॉन्स हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना चाहते, ध्यान रखना, सेफ और स्टडी बिजनेस खेलना चाहते हैं, तो आप बच्चे ध्यान रखिएगा, सोल प्रोप्राइटर, उसके साथ कंपनी, और उसके साथ साथ आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसी जगहों पे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप रिस्क खेलना जानते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कंपनी या फिर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या फिर ऐसे पर्टिकुलर बिजनेस में जा सकते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर का है, जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल तो ज्यादा है, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा पैसा भी कहीं ज्यादा है। तो बच्चों ध्यान रखना, आई गेस मैंने इसको 5 मिनट में कवर करने की कोशिश करी थी, और शायद थोड़ा सा ज्यादा चला गया है। अगर 10 मिनट में चैप्टर कवर हुआ होगा तो 10 मिनट की वीडियो बना दूंगा, और अगर ये 5 मिनट में कवर हो चुका होगा तो थंबनेल में 5 मिनट लिखा होगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।